हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रुचि सोया फंडामेंटल एनालिसिस। ये स्टॉक फ़िलहाल काफ़ी ट्रेंड में है और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि इस स्टॉक पे, इस कंपनी पे वीडियो बनाएं और क्या ये ख़रीदने के लायक है, इसे बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है हमारा कंक्लूजन। सो इस कंपनी के बारे में कुछ बात करने से पहले आपको इसका पास्ट, इसकी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। तो देखिए, पहले तो क्या हुआ था, ये कंपनी काफ़ी डेप्ट में थी, इस कंपनी पे काफ़ी कर्जा था। तो ये कंपनी डीलिस्ट कर दी गई थी स्टॉक मार्केट से, मतलब कि एक्सचेंज पे इसका ट्रेडिंग होना बंद हो गया था। तो जब उसकी लिक्विडेशन प्रोसेस, जिसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, जब की गई, तब बाबा रामदेव ने इस कंपनी के लिए बिड किया था कि मैं इस कंपनी को, रुचि सोया को खरीदूंगा 4,235 करोड़ रुपए में, 4,235 करोड़ रुपीज़ में। बाबा रामदेव ने एनसीएलटी को बिड किया था, वो जब भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होती है उस वक्त, कि मैं इस कंपनी को बाय करना चाहूँगा। तो जुलाई 2019 यानी कि पिछले साल इसी महीने वो डील अप्रूव हो चुकी और बाबा रामदेव ने यानी कि पतंजलि ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया 4,235 करोड़ रुपीज़ पे। अब क्या हुआ, जब कंपनी एक्वायर हुई तो उसमें प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, तो वो सब कंप्लीट होने के बाद ये स्टॉक फिर से रिलीस्ड हो गया, फिर से स्टॉक एक्सचेंज पे आ गया जनवरी 2020 में। अब वहाँ से जब से ये लिस्ट हुआ है, ये स्टॉक तभी से अब तक 8,000% का रिटर्न दे चुका है, सिर्फ 6 महीने में 8,000%। रोज़ ही ये स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट क्लोज हो रहा है। अभी कल की ही बात है, 26 जून को फिर से ये स्टॉक 5% ऊपर, 72 रुपीज़ ऊपर क्लोज हुआ है अपर सर्किट। ये आप देख सकते हैं, जनवरी से मार्च, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, ये पूरा इसका असेंडिंग चार्ट है, ये सिर्फ ऊपर ही गया है। तो एक एक्साइटमेंट आ जाती है जब भी कोई स्टॉक इस तरह बढ़ता है, तो लोग इस पे टूट पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की एक अच्छी तरकीब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसे ग्रास्प करने की ट्राई करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब भी अपर सर्किट लग जाता है किसी स्टॉक को, तो उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है कुछ देर के लिए, तो वो स्टॉक खरीदना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप ऑर्डर डालते भी है तो भी वो आपको मिलता नहीं है, वो ऑर्डर पेंडिंग में ही रहता है। तो एनीवे, अब हम कंपनी के डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका बिजनेस क्या क्या है, इनकी जो हिस्ट्री वो तो हमने देख ली, इनका फ्यूचर जो भी है हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आपको जानना है, अगर आपको सीखना है, तो उतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो देखिए, इस कंपनी के जो चेयरमैन और एमडी है वो है आचार्य बालकृष्णा। इनको आपने वो पतंजलि के वीडियोस में, आस्था चैनल वगैरह पे देखा ही होगा, जब वो जड़ी बूटी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह उनके वीडियोस बनाते हैं। और इनको तो आप जानते ही है, स्वामी रामदेव योगा गुरु है। ये इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और आगे है होल टाइम डायरेक्टर इस कंपनी के राम भारत, और रजत शर्मा, गिरीश आहूजा, भावना शाह, ये तीनों इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ओके, तो ये हो गई इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात। अब चलते हैं आगे। तो देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी के जो भी शेयर होल्डिंग है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग 99.84% ये है प्रमोटर के पास। ओके, तो ये जो पब्लिक लिखा है ये एक्चुअली मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो प्रमोटर के पास 99.84% शेयर्स है। समझ रहे हैं आप, 100% शेयर्स में से 99.84% शेयर्स प्रमोटर के पास है। यानी कि वो टोटल शेयर्स है 2,929.81 लाख शेयर्स प्रमोटर के पास है। तो प्रमोटर में कौन कौन आता है, तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स, जो भी उसका फुल फॉर्म है वही है शायद, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर ऐसा कुछ। और उमेश शहारा ट्रस्ट,
दिनेश खंडेलवाल, सुरेश चंद्रा, पतंजलि परिवहन, गंगोत्री आयुर्वेदा और ऐसे बहुत सारे 20-25 लोगों के नाम है प्रमोटर के लिस्ट में। तो उनके पास है 99.84% शेयर्स। अब बचता है सिर्फ 0.16% जो कि पब्लिक के पास है। 0.16% इस कंपनी के टोटल शेयर्स अगर आप करें 0.16%, तो वो होते हैं 28.59 लाख। अब ये पब्लिक के पास है, मतलब आप जैसे इंडिविजुअल रिटेलर्स नहीं। तो पब्लिक में बहुत सारी कैटेगरीज है, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स है, 2 म्यूचुअल फंड्स के पास इस कंपनी के शेयर्स है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास 7 FII जो है उनके पास है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनका भी कुछ स्टेक इस कंपनी में है। HUF ट्रस्ट, FCCB, ESOP, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग पब्लिक कैटेगरी में आते हैं और इनके पास सिर्फ 0.16% के शेयर्स है। अगर आप टोटल करें इसको तो 28.59 लाख शेयर्स है और अभी करंट उसकी प्राइस चल रही है 1500। तो 28.59 लाख इंटू 1500 करंट प्राइस, तो 425 करोड़ रुपीस के 425 करोड़ रुपीस के अप्रॉक्स ये शेयर्स अभी ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। उनमें से कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह ये लोग तो डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो जो भी छोटे छोटे शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं वो कम क्वांटिटी में एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का ये जो पूरा एक गेम बन चुका है कि सप्लाई, इन शेयर्स का सप्लाई काफ़ी कम है 0.16%, और ख़रीदने वाले इंटरेस्टेड कैंडिडेट पब्लिक में से बहुत लोग हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस स्टॉक को ख़रीदने की कोशिश में ज़्यादा महंगी कीमत पे ख़रीदना चाहते हैं। ये स्टॉक 20 पे था, 30 पे था, 50, अभी 1500 है, फिर भी लोग इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं। तो जो भी आप इस स्टॉक में ग्रोथ, इसकी जो स्टॉक चार्ट की ग्रोथ देख रहे हैं, वो पूरी डिमांड और सप्लाई पे कंट्रोल हो रही है। अब हम लोग जानते हैं इस कंपनी का बिजनेस। तो इस कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू, कहाँ से आता है, तो इस कंपनी के 6-7 तरीक़ों से रेवेन्यू आता है। एक है एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो ऑयल सीड्स होती है वहाँ से ऑयल निकालना, वनस्पति, बेकरी, घी वगैरह बनाना, ऑयल्स में क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये उसके टाइप्स है। फूड प्रोडक्ट्स भी ये लोग बनाते हैं, सोया प्रोटीन, सोया फ्लोर, और विंड पावर जनरेशन में भी इनका थोड़ा हाथ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, विंड मिल भी इनके पास है। और अदर सेगमेंट्स जैसे सीड, कॉफ़ी, सोप, प्लांट इक्विपमेंट, जो भी है, रामदेव बाबा जी आपको पता है जो उनका काम है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें इस रुचि सोया के बिज़नेस मॉडल में है। लेकिन इनका मेन बिज़नेस है ऑयल्स, एक्सट्रैक्शन, वनस्पति ऑयल। ये जो ऊपर के 3 हैं, यहाँ से उनको मेजर रेवेन्यू, उनका मेजर प्रॉफिट मिलता है। अब देखते हैं इस कंपनी की क्वार्टरली सेल्स। तो देखो, क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड है मार्च 19, दिसंबर 19 और मार्च 20। तो अगर आप इस कंपनी के सेल्स को देखोगे तो सेल्स कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए हैं। देखो, यहाँ पे था 3146 करोड़ रुपीज़, यहाँ था 3712 करोड़ रुपीज़, और मार्च 20 में 3209 करोड़ रुपीज़। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से बस 1-2% की ही ग्रोथ यहाँ पे हमें दिख रही है। 1-2 नहीं, शायद से 5, चलो कैलकुलेट ही करके देखते हैं। 3146 माइनस 3209, तो 63 करोड़ रुपीज़ की ग्रोथ हुई है। 3146 इंटू 100, तो 2%, राइट, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। तो 3% की ग्रोथ यहाँ पे पिछले क्वार्टर से आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो मार्च 19 से मार्च 20 का कंपैरिजन, तो पिछले क्वार्टर में उनका था 32 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, और मार्च 20 में सीधा -40 करोड़ रुपीज़ का लॉस। अब देखो, क्वार्टरली बेसिस पे ये तो बात हो गई, लेकिन ये दिसंबर का क्या चक्कर है, क्योंकि दिसंबर में ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 7618 करोड़ रुपीज़। तो इतना प्रॉफिट हुआ कैसे? क्योंकि सेल्स,
आप देख सकते हैं सेल्स तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट सीधा 7618 करोड़ रुपीस। तो ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग जान लेते हैं इसका ईयरली सेल्स और नेट प्रॉफिट। देखो हमने यहाँ पे देखा क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ट्रेंड और क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड। अब हम देखेंगे ईयरली इस कंपनी की प्रोग्रेस किस तरह है। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है सेल्स की ग्रोथ। तो पिछले मार्च 19 में इनका जो प्रॉफिट था वो था 12,000, सॉरी सेल्स की बात है, वो था 12,729 करोड़ रुपीज़। और अभी मार्च 20 में उनका प्रॉफिट हो गया है 13,001, सॉरी सेल्स, फिर से सेल्स, सॉरी फॉर बीइंग मिस्टेकन, पता नहीं मेरा ध्यान का है। तो एनीवे 13,117 करोड़ रुपीज़ का मार्च 20 में इनका सेल्स हुआ है। तो इंक्रीज़ की अगर बात करें तो ये ज़्यादा नहीं है, बस 3.04% की इंक्रीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इनको मार्च 19 में हुआ था बस 70 करोड़ रुपीज़, और अब जो कि 2020 में इनका प्रॉफिट आया है 7,665 करोड़ रुपीज़, मतलब कि 99.08% की ग्रोथ। अब आपको ये फिर से पता है कि ये 7,665 करोड़ की ग्रोथ क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर दिसंबर की ये जो बात है उसके वजह से उनकी वो ग्रोथ हुई है। तो 7,665 करोड़ उनको कहाँ से आए, तो ये देखिए ये है कंपनी का स्क्रीनशॉट, उनकी बैलेंस शीट का लेटेस्ट स्क्रीनशॉट है। इनका रिज़ल्ट कल ही आया है, यानी कि 26 जून को। आज है 28, ओके, तो कल 27 को इनका रिज़ल्ट आया है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है दिसंबर, यहाँ पे उनको मिला है 7,466 करोड़ रुपीज़। ये इन लैक्स है, तो मैंने करोड़ में कन्वर्ट किया है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे इनको ये इनकम एक तरह से मिला है, इनको एक्स्ट्रा पैसा मिला है 7,466 करोड़, और वो ईयरली फिगर्स को ऐड करके वो हमें एक्स्ट्रा रिज़ल्ट बता रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंक्रीज़ करके बता रहा है। तो ये कहाँ से आया, तो देखो ये है वो नोट, रेफर नोट 4 उन्होंने कहा है, तो नोट 4 में से 2E जो है, तो वहाँ पे उन्होंने ये किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। अब इसका मतलब ये है कि जो इस कंपनी को जब बाबा रामदेव ने ख़रीदा था, आप अगर हिस्ट्री में देखें तो बाबा रामदेव ने इस कंडीशन पे इस कंपनी को ख़रीदा था कि वो इस कंपनी का पूरा डेप्ट, जो भी डेप्ट है उसे फटाफट कम करने की कोशिश करेंगे, जल्द ही इसका डेप्ट कम करेंगे। तो ये जो भी है, ये 7,476 का जो भी एक्स्ट्रा आपको इनकम दिख रहा है वो वही है, उन्होंने वो पैसे दे के उसका डेप्ट कम कर दिया है, तो वो यहाँ पे इनकम की तरह हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो आप समझ गए, ये हर साल इनको प्रॉफिट नहीं होगा, 7,000 करोड़ में इनका प्रॉफिट नहीं होगा, इनका नॉर्मल प्रॉफिट होगा जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ओके, ऑपरेटिंग नेट इनकम, जो सेल्स करके उसमें से एक्सपेंस निकाल के जो मिलता है वो। तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स जिसे हम कहते हैं वो साल में एक बार ही आता है, साल में मतलब 10-15 सालों में कभी कभी इस तरह की कंडीशंस होती है। अब देखो अगर हम बोरोइंग्स की बात करें बैलेंस शीट में, तो इस कंपनी पे अभी भी कर्ज़ा काफ़ी है। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की आप बात करें तो इस पे है 2095, जस्ट सेकेंड, 2953, हाँ 2,953 करोड़ रुपीस का इनका लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और ये शॉर्ट टर्म डेप्ट है इनका 630 करोड़ रुपीस का। तो अगर टोटल करें आप तो इनका डेप्ट है 3,583 करोड़ रुपीस। तो डेप्ट वैसे देखें तो काफ़ी कम किया है इन्होंने, क्योंकि कंपनी पे पिछले जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत कर्ज़ा बढ़ा दिया था। तो रामदेव बाबा जी ने इस कंपनी का कर्ज़ा ऑलमोस्ट ज़ीरो तक ला दिया है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अगले साल तक ये लोग पूरा
इस डेप्ट को नील कर दे, पूरा कम कर दे। तो फिर भी अभी के लिए फ़िलहाल कर्जा इस कंपनी पे है 3583 करोड़ रुपीस का, करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दोनों को मिला के। तो देखो अभी क्या हो रहा है, इस कंपनी का स्टॉक की प्राइस बढ़ने से इसका मार्केट कैपिटल बढ़ चुका है 45,000 करोड़ रुपीस तक। यानी कि अगर आपको इस कंपनी को ख़रीदना है, इसके 100% शेयर्स अगर आपको लेने हैं तो आपको देने पड़ेंगे 45,000 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें इसके नेट प्रॉफिट को, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि एक्सेप्शनल इनकम जो है उसे माइनस करके जो भी उनका सेल्स और एक्सपेंस में से जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उनका आता है बस 210 करोड़ रुपीस। अब अगर इस 210 करोड़ रुपीस को आप पी से यानी कि फ्यूचर अर्निंग से मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसकी पी हम लोग 25 रखते हैं, सिर्फ 25, तो 210 इंटू 25, तो ये कंपनी की वैल्यू आ जाएगी बस 5,250 करोड़ रुपीस। तो अगर ये स्टॉक पी जो जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो मैंने इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई किया है इसके नेट प्रॉफिट को। तो अगर आप इसे देखें तो अगर इसकी 25 पी आती है तो ये होगा सिर्फ 5,250 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की वैल्यू। और अगर 20 की पी से आप बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बस 4,200 करोड़। लेकिन क्या हो रहा है, ये स्टॉक हो रहा है 45,000 करोड़ रुपीस पे ट्रेड, मतलब 10 टाइम्स ये कंपनी आपको महंगी मिल रही है। देखो ट्रेंड को फॉलो मत करो, लुक फॉर क्वालिटी स्टॉक्स। अभी अगर आपको रुचि सोया मिल रहा है 45,000 करोड़ रुपीस में, तो मैंने ये कुछ लिस्ट निकाली है जो उसी कैपिटलाइजेशन की कैटेगरी में है, उसी मार्केट कैप के आसपास ट्रेड कर रही है और वो रुचि सोया से बेहतर है। देखो मैरिको लिमिटेड, आपने इसका नाम सुना ही होगा। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 44,000 करोड़ रुपीस, तो रुचि सोया से बस 1,000 करोड़ रुपीस का कम है, डिफरेंस है। तो इसका नेट प्रॉफिट आया था 1,021 करोड़ रुपीस और रुचि सोया का आया है बस 210 करोड़ रुपीस, अगर वो एक्सेप्शनल आइटम आप निकाल देते हैं तो आपको कौन सी प्रॉफिटेबल डील है, 45,000 करोड़ रुपीस दे के 210 करोड़ रुपीस लेना, या फिर 45,000 करोड़ रुपीस दे के 1,021 करोड़ रुपीस लेना। और इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 6.82%, जबकि रुचि सोया अभी बस स्टार्ट ही कर रही है और वो ऑलरेडी महंगी है। अनदर एग्जांपल अगर आप देखें तो बर्जर पेंट्स, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी है 49,000 करोड़ रुपीस और इसका नेट प्रॉफिट है 658 करोड़ और रुचि सोया का बस 210 करोड़ रुपीस। टेक महिंद्रा 54,000 का मार्केट कैप है और इसका नेट प्रॉफिट है 4,033 करोड़ रुपीस। सेल्स ग्रोथ इसकी 9.45%। JSW स्टील, इसका मार्केट कैप भी है 46,000 करोड़ रुपीस और इसका नेट प्रॉफिट है 4,030 करोड़ रुपीस और इसकी सेल्स ग्रोथ है 26.83%। तो फिर से आप अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हर वीडियो में जो बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कंसिडर करें, अगर सेम पैसे में सेम अमाउंट में आपको इससे भी बढ़िया कंपनी मिल रही है तो कभी भी बेटर चॉइस, बेटर डिसीजन ले, अच्छी जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करें। रुचि सोया इस वक्त ट्रेंड पे चल रही है तो ट्रेंड के पीछे मत भागिए, अगर आपको उसी प्राइस में अच्छी कंपनी मिलती है तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो दैट्स इट, ये था रुचि सोया का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछिए और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू गाइस।